गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। कल के क्लास में जो है हम लोगों ने जो है इंग्लिश पेपर का जो क्लास 12th का जो है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया कि उसके सिलेबस में जो है कौन कौन से पार्ट हैं और कौन कौन से पार्ट से जो है कितने कितने मार्क्स जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसमें 4 पार्ट हैं, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। तो उन चारों पार्ट्स में से जो है कैसे कैसे नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम लोगों ने जाना। तो आज की क्लास में हम जो है उसका थर्ड पोर्शन जो है ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जिसका टाइटल जो है एंटोनिम्स है, उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि वो एंटोनिम्स होता क्या है। क्योंकि एंटोनिम्स जो है वोकेबुलरी का जो है ही पार्ट है। वोकेबुलरी में जो है बेसिकली 5 चीज़ों को पढ़ते हैं: एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसको हम कवर करते हैं। अब वोकैब का जो भी पोर्शन होता है वो मेनली जो होता है वो मेमोरी बेस्ड वो टॉपिक होते हैं। मेमोरी बेस्ड होने का मतलब क्या है कि उसको आपको रट के याद करना है, उसको अपने दिमाग में बिठाए रखना है, डेली उसको जो है याद करने का वो एक आपका काम रहता है। लेकिन कुछ ऐसे टैक्टिक्स होते हैं, कुछ ऐसे छोटे मोटे जो है तरीके होते हैं जिसके आधार पर जो है हम इन टॉपिक्स में से जो है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ जो है कुछ सफिक्स प्रेफिक्स जो है उसमें ऐड करके रिमूव करके जो है हम दिए गए वर्ड्स के जो है सिनोनिम्स बना देते हैं या एंटोनिम्स बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं, तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे सफिक्स और प्रीफिक्स हैं या फिर और कौन से तरीके हैं जिसके आधार पर हम दिए गए वर्ड्स के जो है एंटोनिम्स जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको जानने के पहले एक बात हम थोड़ा क्लियर कर लें कि होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग कोई भी एंटोनिम्स या साइनोनिम्स पूछता है, मान लीजिए कि नाउन का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछा तो वो एडजेक्टिव में बना देते हैं या वर्ब में बना देते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। ये जानिए कि कोई भी सैनोनिम्स या एंटोनिम्स जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछता है हमको ठीक उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही जो है एंटोनिम्स या सैनोनिम्स लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी नाउन का एंटोनिम्स या सिनोनिम्स पूछा है तो उसका जो है एंटोनिम्स या सैनोनिम्स नाउन ही होगा। अगर वो जो है वर्ब है तो उसका जो है एंटोनिम्स सिनोनिम्स वर्ब ही होगा। एडजेक्टिव है तो वो नाउन या उसका जो एंटोनिम्स होगा वो एडजेक्टिव ही होगा। या मान लीजिए वो अगर एडवर्ब है तो वो उसका एंटोनिम्स एडवर्ब ही होगा। तो इसको जो है हमको याद करने की और अपने दिमाग में रखने की पूरी तरह ज़रूरत है। तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं अपने एंटोनिम्स की टॉपिक को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एंटोनिम्स। सो हियर वी सी द डेफिनेशन ऑफ एंटोनिम्स हियर रिटेन इन स्केच कि एंटोनिम्स जो होता है वह दिए गए शब्द के ठीक विपरीत अर्थ रखता है। इट मीन्स एंटोनिम्स आर वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग। एंड फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है कि द अपोजिट ऑफ हॉट इज कोल्ड, अपोजिट ऑफ डे इज नाइट, अपोजिट ऑफ फार इज नियर। यहाँ पर हॉट का एंटोनिम्स कोल्ड, डे का नाइट, फार का नियर है। ठीक है, ये तो एक सिंपल होता है, सिंपल तरीका होता है मेमोरी बेस्ड की जिसको हम सीखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं जिसके आधार पर जो है हम कुछ चीज़ों को जो है जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं उसको ऐड करके या रिमूव करके जो है हम एंटोनिम्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ फार्मिंग द एंटोनिम्स ऑफ अ वर्ड्स। फर्स्ट वे इज बाय एडिंग अ प्रीफिक्स, second one is by interchanging the suffix full and less, third way is by using a new word। तो चलिए हम देखते हैं पहला जो है by adding a prefix। प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग जो किसी भी वर्ड के शुरू में जो है ऐड होता है। तो इंग्लिश में हम जानते हैं कि करीब लगभग 12 जो है ऐसे जो हैं प्रीफिक्स हैं जो कि हम वर्ड के ठीक सामने रखते हैं, तो उसका जो है हम वर्ड का एंटोनिम्स बना लेते हैं। तो कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पर हम 10 का डिस्कशन कर रहे हैं। वो पहला जो है नेगेटिव प्रीफिक्स है ए, दूसरा है एंटी, तीसरा है डिस, चौथा है इम, पांचवा है इर, छठा है इल, फिर है नन, फिर है अन, फिर है इन, फिर उसके बाद है डी। तो ये जो है नेगेटिव प्रीफिक्स हैं जो कि रूट वर्ड के सामने, और वो वर्ड जो है चाहे नाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं या एडवर्ब हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं कि जिनके साथ वो लग करके जो है उनके अर्थ को जो है चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं
निगेटिव प्रीफिक्स डी को। जैसे एक्टिवेट वर्ड है उसको ऐड कर देंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, हाइड्रेट है तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, कोलोनाइज है तो डीकोलोनाइज हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट है तो डीकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, सेंट्रलाइज है तो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। फिर देखते हैं कि एंटी, ये निगेटिव प्रीफिक्स है, अगर क्लॉकवाइज अगर हमको कोई वर्ड पूछता है ऐड कर देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एजिंग है तो एंटी एजिंग हो जाएगा, सोशल है तो एंटी सोशल हो जाता है। फिर देखते हैं ए जो होता है हमारा निगेटिव प्रीफिक्स है, तो थीस्ट है उसमें ए जोड़ देंगे तो एथिस्ट हो जाता है, टिपिकल है तो ए टिपिकल हो जाता है, पॉलिटिकल है तो ए पॉलिटिकल। अब यहाँ पर पॉलिटिकल पे ध्यान देने की बात है कि ए पॉलिटिकल एक ऐसा वर्ड है या पॉलिटिकल एक ऐसा वर्ड है कि उसके साथ ए लगा देते हैं तो भी एंटोनिम्स मिल जाता है, और उसके साथ नन भी लगा देते हैं तो नॉन पॉलिटिकल भी इसका एक एंटोनिम्स जो है मिल जाता है। फिर देखते हैं डिस, ये डिस जो है ये निगेटिव प्रीफिक्स है कि बिलीफ के साथ इसको ऐड करते हैं तो डिसबिलीफ हो जाता है, करेज है तो डिसकरेज हो जाता है, बैलेंस है तो डिसबैलेंस हो जाता है, एग्री है तो डिसएग्री हो जाता है, कंटिन्यू है तो डिसकंटिन्यू हो जाता है। उसके बाद जो है निगेटिव प्रीफिक्स हम देखते हैं इम, तो परफेक्ट जो है इम्परफेक्ट हो जाता है, मैच्योर है तो इमैच्योर, मोरल है तो इमोरल हो जाता है, पोलाइट है तो इम्पोलाइट हो जाता है, परफेक्ट है तो इम्परफेक्ट हो जाता है, प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगला जो है निगेटिव प्रीफिक्स है इल, लीगल में जो है हम आई एल जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है इल लीगल, लेजिटिमेट में लेजिबल में लिख देते हैं ऐड जोड़ देते हैं तो इलेजिबल हो जाता है, लिटरेट में ऐड कर देते हैं तो इलिटरेट हो जाता है, लिबरल में ऐड कर देते हैं तो इलिबरल हो जाता है, लॉजिकल में ऐड करते हैं तो इलॉजिकल। मतलब कि ये जो निगेटिव प्रीफिक्स हैं उनके सामने जो है उन वर्ड्स को जो जोड़ देते हैं तो उसकी मीनिंग जो होती है ठीक उसके अपोजिट हो जाती है। फिर अगला जो है हम देखते हैं इन निगेटिव प्रीफिक्स, तो जस्टिस में ऐड करते हैं तो इनजस्टिस हो जाता है, ऑडिबल में इनऑडिबल, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट हो जाता है, फॉर्मल का इनफॉर्मल, ह्यूमन का इनह्यूमन, विजिबल का इनविजिबल, क्यूरेबल का इनक्यूरेबल। फिर हम देखते हैं इर, रेगुलर में हम इर को जोड़ देते हैं तो इरेगुलर हो जाता है, रिलीवेंट में इरिलीवेंट हो जाता है, रैशनल में इरेशनल हो जाता है, रिलीजियस में रिलीजियस हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल में इरिस्पॉन्सिबल हो जाता है, रिपेयरेबल में इररिपेयरेबल हो जाता है। ठीक उसी तरह से एक नेगेटिव प्रीफिक्स है अन, तो अन में जो है क्या होता है कि एबल में अन को जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है अनेबल, सर्टेन में अनसर्टेन हो जाता है, कॉमन में अनकॉमन हो जाता है, कवर में अनकवर हो जाता है, हैप्पी में अनहैप्पी हो जाता है, टाई में जो है अनटाई हो जाता है। फिर हम देखते हैं निगेटिव प्रीफिक्स नन, नन में क्या होता है कि हम ऐड करते हैं वायलेंस के साथ तो उसका जो है निगेटिव प्रीफिक्स उसका जो है निगेटिव हमको मिल जाता, निगेटिव नहीं मतलब कि एंटोनिम्स वर्ड मिल जाता है, तो वायलेंस में ऐड करते हैं तो नॉन वायलेंस हो जाता है, वेजिटेरियन में नॉन वेजिटेरियन हो जाता है, पेमेंट में नॉन पेमेंट, पॉइजनस में नॉन पॉइजनस, पॉलिटिकल में नॉन पॉलिटिकल। इसी पर्टिकुलर वर्ड को हमने जब ये निगेटिव प्रीफिक्स के साथ जोड़ा था तो ए पॉलिटिकल भी हो गया था। तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि पॉलिटिकल एक ऐसा वर्ड है जो कि नन के साथ भी एंटोनिम्स बना लेता है और एक के साथ भी बना लेता है। टैक्सेबल जो होता है नॉन टैक्सेबल हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि जो नेगेटिव प्रीफिक्स हैं वो कैसे जो है किसी रूट वर्ड के साथ जुड़ करके जो है उसके वर्ड के मीनिंग को जो है वह पूरी तरह से क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। अब जो है दूसरा जो तरीका होता है, दूसरे तरीके में दिखाया हुआ है कि कैसे जो है हम जो है फुल को लेस करके मतलब सफिक्स जो उसका सफिक्स है उसका फुल का लेस करके जो है हम जो है नया वर्ड पाते हैं। यहाँ देखिए जैसे होपफुल है तो होपफुल को जो है हम चेंज करके क्या कर देते हैं, होपलेस कर देते हैं। केयरफुल रहता है तो केयरलेस कर देते हैं, यूजफुल रहता है तो यूजलेस कर देते हैं, थॉटफुल रहता है तो थॉटलेस कर देते हैं, हार्मफुल रहता है तो हार्मलेस कर देते हैं, पावरफुल है तो पावरलेस कर देते हैं, चीयरफुल है तो चीयरलेस। मतलब कि हम फुल को लेस कर दिए या लेस आ गया तो फुल कर देते हैं, तो हमको दिए गए वर्ड का जो है एंटोनिम्स मालूम चल जाता है। जो तीसरा तरीका है एंटोनिम्स को याद करने का या फिर पाने का क्या है कि बाय यूजिंग अ न्यू वर्ड, हम कोई नया वर्ड यूज करते हैं और दिए गए वर्ड का जो है हमको एंटोनिम्स जो है पता चल जाता है। जैसे यहाँ देखिए ट्रेजेडी का जो है नया वर्ड जो कॉमेडी है ये जो है उसका एंटोनिम्स है, ब्यूटीफुल का जो है अगली जो है उसका जो है एंटोनिम्स है, अट्रैक्शन का जो है रिपल्सन है, गेस्ट का जो है होस्ट है। ये जो है तरीके जो हैं ये थोड़ा मोड़ा जो है हमको जो है एंटोनिम्स को जो है चेंज करने में जो है या एंटोनिम्स पाने में जो है थोड़ा हेल्प करते हैं। चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह जो है पूरी तरह से जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड टॉपिक है, तो आपको इसको रटना ही है
है ना। ये थोड़े मोड़े जो है तरीके जो है आपको हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको एंटोनिम्स के लिए जो है पूरी तरह से पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है और हम करते हैं और फिर अगले टॉपिक में जो है किसी नए जो है ग्रामर के पार्ट को लेते हैं, ऐसा कॉमन पार्ट जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दोनों तरीके से जो है वह इम्पोर्टेंट हो, जिससे कि सभी स्टूडेंट को जो है इसमें बहुत ही हेल्प हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है आज के वीडियो से जो है बहुत कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।